अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूछा, सिस्टर शबाना, जब तुम शनाज वाले बाथरूम के बाहर पहरा दे रही थी तो तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि अंदर वार्ड में किसी मरीज़ को तुम्हारी अटेंशन की फौरी ज़रूरत है? आपने तो मेरे दिमाग की चूल्हें हिला कर रख दी हैं थानेदार साहब। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोली, आपके इन पे दर पे सवालात से तो मुझे खौफ आने लगा है। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे सारा शक आपको मुझ पर ही हो। हम अपनी तफ्तीश के दौरान में किसी मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते। मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, हमारी तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से दौड़ती है। तुमसे इसलिए भी ज़्यादा कुरैत कुरैत कर पूछा जा रहा है क्योंकि तुम वो वाहिद फ़र्द हो जिसने आखिरी मरतबा शनाज को देखा था। डॉक्टर लोधी ने पहली मरतबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए नर्स शबाना से कहा, लगता है पुलिस वालों से तुम्हारा पहली मरतबा वास्ता पड़ा है। ये तो इसी तरह सवाल पूछ पूछ कर हल्कान कर देते हैं। शबाना ने कहा, यस सर, ये मेरा पहला तजर्बा है। वो डॉक्टर लोधी से मुखातिब थी और मेरी दुआ है कि ये आखिरी 20 साबित हो। मैंने याद दहानी के से अंदाज में कहा, सिस्टर शबाना, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, जनाब, मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि आपने मुझसे पूछा क्या था। बराए मेहरबानी अपना सवाल दोहराएंगे आप? ज़रूर, मैंने पहलू बदलते हुए कहा। फिर पूछा, शबाना, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई थी कि वार्ड के अंदर कोई मरीज़ सीरियस है और उससे तुम्हारी फौरी ज़रूरत है? ये बात मुझे उस मरीज़ के लवाहिकीन ने बताई थी। वो मुतदिल लहजे में बोली। मैं अपनी तरबियत से मजबूर होकर फ़ौरन अंदर लपक गई थी। मैंने कहा, सिस्टर शबाना, तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह मालूम होगी कि शनाज नामी इस औरत की निगरानी की जिम्मेदारी तुम्हें क्यों सौंपी गई थी। उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी, उसने जवाब दिया, और इस अस्पताल के सीनियर्स मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। इसके अलावा भी कोई ख़ास बात थी? मैं समझी नहीं। वुलजना मैं इस लहजे में बोली, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, याद करो शबाना, ये कल ही की तो बात है। लेडी डॉक्टर ने तुम्हें एक ख़ास बात की ताकीद की थी। ओह, वो चौंकी। तो आप शनाज के ज़ेवरात की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, तुम सही जगह पर पहुँची हो। मैंने कहा, कल जब शहनाज का बयान लेने में अस्पताल आया था तो वो बयान देने के काबिल नहीं थी। मैं उसके जिस्म पर मौजूद ज़ेवरात की तरफ से भी मुतफ़िक्र था और मैंने लेडी डॉक्टर से कहा भी था कि वो ज़ेवरात उतार कर मेरी तहवील में दे दिए जाएं, लेकिन डॉक्टर का मौक़िफ़ ये था कि ज़ेवरात उतारने के दौरान में अगर मरीज़ की नींद में खलल पड़ गया तो दोबारा उसकी वही कैफियत हो सकती है जिससे वो एक मरतबा पहले गुजर चुकी है, यानी वही हिस्ट्रियाई कैफियत जिसमें उस पर तशन्नुजी दौरा भी पड़ा था। चनाचा डॉक्टर साहिबा ने मुझे यकीन दिलाया कि वह एक नर्स को मरीज़ा पर मुतय्यन कर देंगी जो उसकी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ उसके ज़ेवरात की हिफाजत भी करेगी। मैं इसी सिलसिले में जानना चाहता हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं ज़ेवरात के बारे में? मैंने पूछा, क्या तुम्हारी कड़ी निगरानी के दौरान में वो तमाम ज़ेवरात उसके जिस्म पर मौजूद रहे थे? शबाना ने इस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, और जब आज दोपहर को वो तुम्हारे साथ बाथरूम की तरफ गई तो क्या इस वक्त भी शबाना ने वो तमाम ज़ेवरात पहन रखे थे? जी बिल्कुल, वो कतियत से बोली। उसने एक लम्हे के लिए भी वो ज़ेवरात अपने बदन से अलहदा नहीं किए थे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है ज़ेवरात भी उसके साथ ही गायब हो गए? मुझे गहरी सोच में गर्क देखा डॉक्टर लोधी ने कहा, मलिक साहब, मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा है। आप किन खतूत पर सोच रहे हैं? आपको हर किस्म के अंदाज़े लगाने का हक हासिल है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। डॉक्टर लोधी बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शहनाज की रुपोशी में उसके ज़ेवरात का अमल दखल भी है? क्या ऐसा होना नामुमकिन है? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लोधी फ़लसफ़ाना अंदाज में बोला। जिस चीज़ की होने की शराइत पूरी हो जाए वो हो जाती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका ख़्याल यह है कि शनाज को किसी ने ज़ेवरात वगैरह के लालच में अगवा किया है तो आपका ख़्याल दुरुस्त नहीं है। वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से गई है। ये बात आप इतने वसूख से किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि इस सूरत हाल में अगवा जैसे वाक़े के वक़्त पज़ीर होने की शराइत की तकमील के आसार दिखाई नहीं देते। सिर्फ 2 मिनट में शहनाज बाथरूम से गायब हो गई, ऐसा वो अपनी मर्ज़ी ही से कर सकती है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके ख़यालात से इत्तेफ़ाक कर लेता हूँ, मैंने कहा। ऐसी सूरत में आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि बाथरूम में बंद शहनाज को ये किस तरह इल्म हुआ कि उसकी पहरेदार नर्स शबाना 2 मिनट के लिए उसकी तरफ से गाफिल हो गई है और उसने उस मौके से फ़ायदा उठा लिया? महज इत्तेफाक है, डॉक्टर लोधी ने कंधे उचका। जब शबाना वार्ड की तरफ गई उसी वक्त शहनाज बाथरूम से निकली होगी और शहनाज शबाना को वहाँ मौजूद ना पाकर वो चुपके से खिसक गई। उसने यकीनन पहले ही वहाँ से फ़रार का सोच रखा था, मैंने तंज़िया में इस लहजे में कहा, और इसी 2 मिनट की कलील मुद्दत में वो अस्पताल से इसी तरह
इस तरह गायब हो गई कि यहाँ के कोने कोने में झांकने के बावजूद भी वो कहीं से बरामद नहीं हुई। हकीकत यही है। डॉक्टर लोधी ने कहा, आपको वसी पैमाने पर उसकी तलाश का बंदोबस्त करना होगा। वो बंदोबस्त तो हम ज़रूर करेंगे, मैंने कहा, लेकिन आपसे भी भरपूर तावन की अपील है। हम हर तरह के तावन के लिए तैयार हैं। मैंने कहा, आपको शनाज के बारे में कोई छोटी से छोटी बात या मामूली सुराख भी मिले तो आप पहली फुर्सत में मुझे इससे मतला करेंगे। मैंने नर्स शबाना से पूछा, सिस्टर तुम तो साई की तरह शहनाज के साथ लगी हुई थी, क्या उसे दोबारा भी वो तशन्नजी दौरा पड़ा था? नहीं जनाब, आज सुबह से तो अच्छी खासी थी, शबाना ने जवाब दिया। बस बोल चाल नहीं रही थी। मैंने कई बार उसकी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश की मगर हर मर्तबा नाकामयाब रही। मज़ीद 2-4 सवालात के बाद हम अस्पताल से वापस थाने गए। जब हम थाने पहुँचे तो चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। ऐसा सलामत अली भी मेरे कमरे में ही बैठ गया। मैंने कहा, सलामत अली, मुझसे एक गलती हो गई। कल जब मैं बाबा निज़ामुद्दीन के साथ शहनाज को देखने अस्पताल गया था तो इस वक्त मुझे अपने साथ किसी फ़ोटोग्राफ़र को भी लेकर जाना चाहिए था। अगर इस वक्त हमारे पास शहनाज की कोई तस्वीर होती तो उसकी तलाश में हमें कितनी आसानी हो जाती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, एएसआई ने मेरे ख्याल की तायद की, लेकिन बहरहाल हमें शहनाज को तलाश तो करना ही है ना। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मैंने कहा, तुम होशियार किस्म के 8 कांस्टेबल्स का इंतखाब करो, फिर उन्हें शहनाज को हुलिया समझाकर उसे तलाश करने पर लगा दो। उन्हें ताकीद कर दो कि पूरे इलाके में फैल कर पूरी जद्दोजहद से उसे ढूंढने की कोशिश करें। वो अगर अगवा नहीं हुई तो यकीनन इसी इलाके में कहीं रुपोश होगी। उसकी बाजियाबी बहुत ज़रूरी है सलामत अली। आप फिक्र ना करें मलिक साहब, एएसआई ने यकीन दहानी कराते हुए कहा। मैं शहनाज की तलाश का मुकम्मल इंतज़ाम कर दूंगा। मैंने कहा, इसके साथ साथ तुम बस स्टॉप और तांगा स्टैंड को भी खुद चेक करो। इन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से मुलाकात करने की कोशिश करो जो आज दोपहर से शाम तक हमारे इलाके से गुजरी हैं। इसी तरह तांगा बानों से भी पूछ कुछ करो, मुमकिन है कहीं से शहनाज का सुराग मिल जाए। ये भी हो जाएगा। एएसआई ठोस लहजे में बोला, आपका कल का क्या प्रोग्राम है? आपके अंदाज़ो एतवार से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप कल थाने में नहीं होंगे। तुम्हारा अंदाज़ा 100% दुरुस्त है सलामत अली, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मैं कल सरगोदा जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले डीएसपी साहब को भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट पहुँचाना ज़रूरी है। एएसआई ने कहा, डीएसपी साहब तो हाफिज़ाबाद में है और सरगोदा इसकी मुखालिफ सिमत में है। हाँ, मैं भी इसी तजब्ज़ब में हूँ। मैंने कहा, मैं आज रात मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर लूँगा। मैं सोच रहा हूँ तुम सुबह वो रिपोर्ट डीएसपी साहब को पहुँचा दो और मेरे ना जाने की माजूरी भी उन्हें बता दो। मैं सीधा सरगोदा चला जाता हूँ। हाफिज़ाबाद वाला काम भी मैं सुबह निपटा लूँगा। ऐसा ही ने कहा। फिर पूछा, क्या आप ये सोच रहे हैं कि शहनाज पिंडी भटियाँ से निकल कर सरगोदा गई होगी? इसके इम्कानात तो बहरहाल हैं ना। मैंने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। मकतूल की जेब से जो पर्चा बरामद हुआ इस पर सरगोदा की किसी इरशाद हुसैन का एड्रेस दर्ज था। बस के कंडक्टर के मुताबिक वो दोनों सरगोदा जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुमकिन है वो इरशाद हुसैन के पास ही जा रहे हों। इन्हीं हालातों वाक़यात की रोशनी में मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है शहनाज अस्पताल से निकल कर सरगोदा जाने वाली बस में सवार हो गई हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो रसूलपुर तारड़ की तरफ जाने वाली बस में सवार हो गई हो। ऐसा ही ने इजहार राय करते हुए कहा। इस इम्कान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सलामत अली, मैंने तायदी लहजे में कहा। लेकिन सरगोदा की जाने मेरे जाने की वजह यह है कि बेफर्ज़ मोहाल अगर शहनाज इरशाद हुसैन के पास नहीं भी गई तो वो कम अज़ कम मकतूल और शहनाज के बारे में जानता ज़रूर होगा। इसके बरखिलाफ़ दूसरी तरफ यानी रसूलपुर तारड़ के सिलसिले में हम मुकम्मल तारीकी में हैं। ऐसा ही ने कहा, आपकी दलील में वज़न है, लेकिन ये सब इसी सूरत मुमकिन है कि अगर शहनाज अज खुद कहीं गई हो। इसके बरक्स अगर उसे ज़बरदस्ती अगवा किया गया है तो उसका सरगोदा या रसूलपुर तारड़ में पाया जाना मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, मैंने कहा। इसके अलावा अगर कोई और लाइन ऑफ एक्शन तुम्हारे जहन में हो तो मशवरा दो। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, फौरी तौर पर वही मुमकिन है जो आप करना चाह रहे हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने सवाल किया, आप सरगोदा से कब तक वापस आ जाएंगे? मैं इंशाल्लाह शाम से पहले ही वापस आने की कोशिश करूँगा, मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, तुमने ये सवाल क्यों किया? इस मुसीबत की वजह से जो हवालात में बंद है। एएसआई का इशारा चौधरी हक नवाज़ करल की जानिब था जो अदालती रिमांड पर मेरी कस्टडी में था। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में वो कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है? वो क्या मुसीबत पैदा करेगा जनाब? एएसआई ने कहा, इसके तो सारे कसबल निकल चुके हैं। एक ही रात की मेहमानदारी ने उसका किबला दुरुस्त कर दिया है और आज की रात रही सही कसर भी निकल जाएगी। फिर क्या परेशानी है? मैंने पूछा। वो बोला, चौधरी के लवाहिकीन और बड़ी बड़ी धमकी हमें सिफारशात लाने वाले कोई गड़बड़ ना कर दें। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने तसल्ली हमें लहजे में कहा। चौधरी इस वक्त अदालती रिमांड पर है और पूरी तरह हमारे कब्ज़ाए कुदरत में। उसके लगते लगाते हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। अब इन्हें जो कुछ भी करना होगा अदालत के कमरे में करेंगे। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है।
और अगर कोई भूले भटके इधर आ भी निकले तो उसे जूते की नोक पर रखना। किसी रूह रियायत की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा पक्का और मुकम्मल केस बनाया कि ये फ़िरौन सिर्फ चौधरी बच नहीं सकेगा। एसआई की तफकीर जाती रही। इस दुआ के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेबान।